नाज़रीन वेलकम बैक टू टुनाइट विद नजम सेठी। नजम मेरे साथ हैं वाशिंगटन डीसी से, स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं तारिक फातमी साहब। सीधा चलता हूं मैं नजम की तरफ। नजम, थोड़ी देर पहले इसी प्रोग्राम में तारिक फातमी साहब ने कहा कि अमेरिका और चीन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसमें बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। अमेरिका एक तरफ से चीन को बहुत खुल के एज एन एनिमी देखने लग गया है, करेंसी का भी प्रेशर है, ट्रेडिंग रिलेशनशिप का भी इशू है, और इस सारी बदलती हुई सूरत हाल से इंडियन लॉबी जो है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जहनों में सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हिंदुस्तान को नेचुरल एलाय देखा जा रहा है अमेरिका का, और शुरू से मतलब यही एक था कि इंडिया के चीन के खिलाफ इसको बिल्डअप किया जा रहा है, पाकिस्तान को नेचुरल एलाय देखा गया है चीन का। चीन कैसे देख रहा है इस पूरी सूरत हाल को? देखिए फातिह साहब सही कह रहे हैं, मगर चीन तो आज से नहीं कब से पाकिस्तान को बहुत अहमियत देता रहा है और देता रहेगा। और आप देखिए कि चाइना चुप करके तो नहीं बैठा हुआ। एक तरफ तो वो अपनी रीजनल जो एलाइज हैं उनको गैल्वेनाइज कर रहा है, मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि चाइना का इंटरेस्ट अब पाकिस्तान में पहले से भी ज्यादा हो चुका है। और सबसे अहम डेवलपमेंट इसमें जो रीसेंट है वो ये है, एक तो वो आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर योर चश्मा पावर प्लांट, जो कि और कोई करने के लिए तैयार नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, आप देखें ये जो सारा K2 हाईवे जो है, इसकी सारी जो वाइडनिंग हो रही है और इसकी डीपनिंग हो रही है, ये सारी इसकी डेवलपमेंट ये है कि चाइना अब इंडिया को बाईपास करके ऊपर से पाकिस्तान के साथ बराह रास्त ओवरलैंड रूट की अहमियत को अहम बना रहा है। और ये सिर्फ अब ये नहीं कि सिर्फ ये इस्लामाबाद तक, ये इसको पूरा ग्वादर तक लेके जाएंगे इस चीज को। और अभी आप देखिए पाकिस्तान ने एक मूव शुरू की है कि सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी से ग्वादर की जो रनिंग है वो वापस ले ली जाए, हालांकि हमने 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे मुशर्रफ साहब के जमाने में दी थी। और नई डेवलपमेंट ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस एग्रीमेंट को चैलेंज करवाया जा रहा है, और ये मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत खुद करवा रही है, ताकि ये किसी तरीके से एग्रीमेंट कैंसिल हो विदाउट टू मेनी पेनल्टीज, और ये सारा का सारा ग्वादर पोर्ट जो है ये अब चाइना के हवाले किया जाए। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हैं, और जाहिर है अमेरिका भी इस बात को पसंद नहीं करेगा और इंडिया भी इस बात को पसंद नहीं करेगा। तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन तो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। और मैं समझता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता इस सूरत हाल में जिसमें अमेरिका इंडिया को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है अपने ग्रुप के अंदर, ताकि चाइना को थोड़ी को टाइट करके रखा जाए, तो चाइना भी इसको रेजिस्ट करेगा। और मैं समझता हूँ इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल सीट जो है उसके ऊपर फाइनल वीटो जो है वो चाइना का ही होगा। और इस वक्त तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि चाइना इतनी आसानी से इंडिया को उस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आने दे। अच्छा नजम, यहीं रुकिए तारिक खान साहब। फातमी साहब देखें, मेरे हाथ में जॉइंट स्टेटमेंट है जो दिल्ली से इशू हुई है अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान, जिसमें लिखा है कि इन एडिशन द यूनाइटेड स्टेट्स इंटेंड्स टू सपोर्ट इंडियाज फुल मेंबरशिप इन द 4 मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम्स। और वो क्या है? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड वेसरनार अरेंजमेंट। अच्छा, एक तरफ तो हिंदुस्तान को अमेरिका सपोर्ट करेगा इन 4 मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप्स में, दूसरी तरफ चीन, जैसे अभी नजम इशारा कर रहे हैं, चीन जहां पाकिस्तान को सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन देना चाहता है वहां अमेरिका खुल के उसकी मुखालफत कर रहा है। जी देखिए, ये अमेरिका की डबल फेसड पॉलिसी है और हमारी हुकूमत की कमजोरी है। न सिर्फ इस हुकूमत की, मुशर्रफ साहब की भी ये बड़ी मेजर फेलियर थी। जब 2005 में मनमोहन सिंह गए और पहली दफ़ा ये एग्रीमेंट साइन हुआ, इनिशियल किया गया 2005 जून में, उस वक्त सारी दुनिया ने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान को इमीडिएटली प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स एट पैरिटी व्यू किए जाते थे कि भाई दोनों आउटसाइड द फ्रेमवर्क हैं, दोनों नॉन सिग्नेटरीज हैं इन पीटी के, दोनों पर जो भी सैंक्शंस लगेगा वो दोनों पर अप्लाई होगा। और हमारा क्लेम ये था कि इंडिया ने इनिशिएट किया 74 में और फिर 98 में। ये बुश ने 2005 में ये रिलेशनशिप तोड़ दिया, और उसके बाद ये नेचुरल था, इंडिया का ये डिमांड था, और ये वाशिंगटन से न्यूज़ यही थी कि ये इस किस्म की जो फैसिलिटीज हैं जो सिर्फ रिकॉग्नाइज न्यूक्लियर पावर्स को दी जाती हैं वो अब इंडिया को। सो टू ऑल एंड्स एंड पर्पसेस इंडिया इज नाउ बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। और देखिए, यानी अनफेयरनेस की भी लिमिट है कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों प्रोटेस्ट करते हैं कि चाइना जो है वो एक सिविल न्यूक्लियर प्लांट हमें नहीं दे जो अंडर IAEA सेफगार्ड्स कंस्ट्रक्ट होगा, उस पर किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं है। मगर अमेरिका भी क्वेश्चन करना चाहता है और इंडिया भी क्वेश्चन करना चाहता है।
इन डेवलपमेंट्स के वजह से रीकन्फर्म होती है इस बात की कि पाकिस्तान के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि अपनी लिंकेजेस जो है वो चाइना के साथ हर दिन और हर मिनट जो है उसे रीइंफोर्स करे, क्योंकि सिवा चाइना के और पाकिस्तान के लिए कोई भी दोस्त नहीं जो आपके क्रिटिकल इश्यूज पर साथ देगा। और चाइना के लिए भी पाकिस्तान, नजीम इज एब्सोल्युटली राइट, ग्वादर पोर्ट और बनाया था चीन ने, देना चाहिए था चाइनीज को, मुशर्रफ साहब ने उठा के उसे सिंगापुर में दे दिया, वो बिल्कुल गलत डिसीजन था जिस पर चीनी अपसेट थे। और इसके अलावा भी हमें क्रिटिकल सेक्टर्स पर चाइना को इन्वॉल्व रखना चाहिए, वरना ये नई जनरेशन जो है चाइनीज की, ये माँ और जो के मेमोरीज को या आहिस्ता आहिस्ता फेड कर जाएंगे। और पाकिस्तान ने जो क्रिटिकल रोल प्ले किया था चाइना को भी दुनिया को इंट्रोड्यूस करने में, वो नजम आपके पास आते हैं वॉशिंगटन में, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान और चीन के रिलेशनशिप को क्या रोकने में कामयाब हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो हो जाएगा। उसकी वजह ये कि चाइना बहुत पावरफुल आवाज है और चाइना को पता है उसके इंटरेस्ट कहाँ है। यहाँ सिर्फ ये सवाल नहीं है अमेरिका पाकिस्तान का, चाइना के अपने मफाद में पाकिस्तान को एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्टेट बनाना और रखना बड़ा जरूरी है एज अ काउंटर फॉइल। दूसरी चीज ये मत भूलिए कि चाइना के भी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो रेडिकल पॉलिटिकल इस्लाम इसके बारे में, और उसमें भी वो अफगानिस्तान में भी और सेंट्रल एशिया में भी बहुत अहम रोल अदा करना चाहता है। और उसकी भी ये कोशिश होगी कि वो, अब देखिए सेंट्रल एशिया में तो ठीक ठाक किस्म के चाइना ने अब पाइपलाइंस वगैरह, ऑयल और गैस पाइपलाइंस की डेवलपमेंट और सड़कों की डेवलपमेंट डायरेक्ट करनी शुरू कर दी है। और ये हमारे इंटरेस्ट में भी है कि चाइना को हम इस लूप में लेके आए ताकि सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में अब वो हमारा एक अलाय बने, ताकि ये इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इन अफगानिस्तान उसको मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन नजम एक आखिरी सवाल, इसमें जो मौमा है, जो इसमें पजल है, वो ये कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान को एज अ काउंटर फॉयल, एज अ काउंटर प्रेशर या काउंटर वेट के तौर पर बहरहाल अमेरिका को देखना है, लेकिन गिवन द काइंड ऑफ जिस किस्म का रिलेशनशिप हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ है, जिस किस्म का असर रसूख वो वाशिंगटन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे जैसे उनका असर रसूख बढ़ता है वैसे वैसे वो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हैं, पाकिस्तानी रियासत पर प्रेशर बढ़ाते हैं, तो आखिर अमेरिका इसको बैलेंस कैसे करेगा? आप सही कह रहे हैं, अमेरिका बैलेंस नहीं करेगा, सीधी सी बात है। यहाँ जब मैं वाशिंगटन में जिस थिंक टैंक में मैं जाता हूँ, जिस सेनेटर को मैं यहाँ मिलता हूँ, उसका जो नंबर 2 या नंबर 3 जो असिस्टेंट है वो हमें इंडियन अमेरिकन है। हमें पाकिस्तानी दूर दूर नजर नहीं आते और वो इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बैठे हुए हैं। और इंडियन लॉबी इतनी इंपॉर्टेंट है यहाँ की, इजरायली लॉबी के बाद अब इंडियन लॉबी ही है, तो वो तो अब बिल्कुल अमेरिकन सिस्टम के अंदर आ चुके हैं और आप और हम तो है ही नहीं, किसी खाते में नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए जो उसके मफाद में है वो करेगा। वो कभी भी इंडो पाक को सम जीरो गेम नहीं देखेगा। वो आपके साथ, मेरा ये अपना ये ख्याल है कि इंडिया के साथ तो उनकी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हो गई है और उसको बरकरार रखेंगे और बढ़ाएंगे। और उसके सिर्फ चाइना वाले रीजंस नहीं है, रीजन वाले, उसके ये बिजनेस के भी रीजंस हैं, मार्केट के रीजंस। अच्छा, एग्जैक्टली यही कि पाकिस्तान के साथ उनके टैक्टिकल अलायंस ही रहेगा। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान के साथ मुझे नजर आता नहीं नजर आता, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के साथ भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस हो और अफगानिस्तान के साथ भी कोई लॉन्ग टर्म नेशन बिल्डिंग की बात करें और इंडिया के साथ भी वो स्ट्रेटेजिक अलायंस रहे। ये एक रीजन के अंदर इतना कुछ नहीं हो सकता, यही बात एग्जैक्टली अफगानिस्तान में करेंगे। और ये भी गलतफहमी है हमारी कि अगर हम समझते हैं कि यहाँ हमारी नेशन बिल्डिंग में भी वो कोई हमारी इमदाद करेंगे, नहीं, ये उनके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हैं। जब वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट पूरे हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली यही बात तारिक को आप भी कह रहे थे फातमी साहब। जल्द, बहुत जल्द इंडिया की वही पोजीशन हो जाएगी जो इजराइल की, यानी कोई पॉलिटिशियन जो है इंडिया को अनॉय या अपसेट नहीं करेगा। और स्ट्रेटेजिक जो वर्ड है ये डी वैल्यू हो रहा है और इसीलिए वो सबके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, अगर एक्चुअली इन रियलिटी फोर्सिबल फ्यूचर में अगर किसी मुल्क के साथ इस खित्ते में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहेगी और होगी तो वो हिंदुस्तान के साथ रहेगी, क्योंकि इन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। फातिमा साहब बहुत शुक्रिया। टुनाइट विद नजम सेठी में आज इतना ही, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।